हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। बच्चों, यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए क्या कह रहा है, वर्ड है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पूरा ग्लोब। ग्लोब मतलब धरती यानी कि पृथ्वी। ठीक है। तो हमारा ग्लोब यानी कि पूरे धरती का, और वार्म क्या होता है, गर्म होना, यानी कि पूरी धरती का गर्म होना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। जब हमारी धरती जितने टेम्परेचर पर होना चाहिए, जो हम लोग सरवाइव करते हैं, एक लाइफ जो चल रही है अर्थ पर, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पर, है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ अच्छी तरीके से अर्थ पर लाइफ सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है ना, और हमारी अच्छी लाइफ चल रही है। तो इस टेम्परेचर से, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जब उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा अर्थ गर्म हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरा अर्थ जो है वो, पूरा ग्लोब जो है वो गर्म हो गया है। ठीक है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन रहता है अर्थ, तो देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि एक नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा जो हम अभी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है। जिस टेम्परेचर में हमको रखा गया है, बनाने वाले ने, मतलब गॉड ने जिस तरीके से धरती बनाई है, इंसानों को बनाया है, जो टेम्परेचर दिया है, पूरा एक जो सेटअप किया है, उस कंडीशन में हमारा अर्थ जो है वो नॉर्मल अपने आप को फील करता है। और आप देख रहे हैं अर्थ यहाँ पर स्माइल कर रहा है। ठीक है। यानी कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। जब ये अर्थ गर्म होने लगेगा, ठीक है ना, गर्म कौन कर रहा है, हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी वजह से जब ये अर्थ गर्म होने लगता है, ठीक है, तो ये इसको जो बीमारी होती है, यानी कि हमारा अर्थ बीमार हो रहा है, गर्म हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर, जो गॉड की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ को क्या होता जा रहा है, फीवर होता जा रहा है। ठीक है। तो ये जो अर्थ को जो फीवर हो रहा है, इसकी बीमारी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो अगर नॉर्मल रहता है अर्थ हमारा तो बिल्कुल सब कुछ सही है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे हमको क्या परेशानी है। ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ने दो, हमारे को क्या परेशानी है। तो परेशानी ये है कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट एनिमल्स, अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके ऊपर अर्थ पर ये टेम्परेचर बढ़ने का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का असर सबके ऊपर पड़ेगा, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। ठीक है। सबके ऊपर ही इसका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो घुमा करके ये चीज वापस हमारे ऊपर ही इसका हार्मफुल इफेक्ट भी आने वाला है। कैसे? देखिए क्या होता है, ये हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा। तो हार्मफुल इफेक्ट जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। ठीक है। बहुत भयानक, इतना भयानक मंजर वो होगा कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। देखिए हाँ, जब अर्थ जब गर्म होगा, है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास आइसक्रीम है, उस आइसक्रीम को मैंने फ्रीज में रखा है। ठीक है। तो फ्रीज में आइसक्रीम को एक टेम्परेचर मिल रहा है, जिसकी वजह से कि आइसक्रीम क्या किया है, अपने स्टेट को, यानी कि वो जैसा है उस रूप में रह रहा है, वो फ्रीज के अंदर उसको वो टेम्परेचर मिल रहा है। ओके। अब मैंने क्या किया कि आइसक्रीम को निकाल करके और बाहर के एनवायरनमेंट में रख दिया, तो क्या होगा, आइसक्रीम मेल्ट करने लगेगा, है ना, पिघलने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, उसको जो टेम्परेचर चाहिए था उससे टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज है, उस वजह से आइसक्रीम क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा। बिल्कुल यही चीज होगा हमारी अर्थ पर भी। ठीक है। अर्थ के बाहर में सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अगर मेंटेन रहता तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, तो ग्लेशियर मतलब बर्फ से बने हुए बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़। नाम सुना ही होगा आपने, हिमालय, यानी कि हिम से बना हुआ आलय, है ना, बर्फ का बना हुआ बड़े बड़े पर्वत जो है। ठीक है। तो ये जो बर्फ से बने हुए हैं, इनमें इतना पानी होता है, इतना पानी होता है कि अगर ये बर्फ, ये हिमालय, मतलब इतने बड़े बड़े ग्लेशियर, और आपने एक नाम सुना है हिमालय, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है ग्लेशियर मौजूद हैं हमारे इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर। तो अगर टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो वो क्या है, वो तो बर्फ से बने हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होंगे, वो मेल्ट होना शुरू होंगे। ठीक है।
यानी कि पिघलना शुरू करेंगे। और जब पिघलेंगे तो क्या होगा, काफी फोर्स के साथ पानी आएगा, किस में आएगा, समुद्र में। तो काफी तेजी के साथ मेल्ट होकर के वाटर आ रहा है समुद्र में। अब जब समुद्र में आएगा, आपने अगर ग्लोब देखा है तो उस पर लैंड है ही कितना, है ना, छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा तो लैंड है। श्रीलंका को देखो, इतना छोटा सा श्रीलंका है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, थोड़ा सा समुद्र का पानी ऐसे आया और श्रीलंका गया, ठीक है, डूब जाएगा। हमारे इंडिया को भी आप देखिए तो कितना, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, नीचे इंडिया के ग्राफ में देखिए, है ना। तो आप देखेंगे समुद्र, अगर थोड़ा सा भी समुद्र का पानी ऐसे आता है, ठीक है, अगर लेवल बढ़ता है तो हमारा लैंड एरिया है ही कितना, है ना, 70% तो पूरा भरा हुआ है, पूरा ग्लोब जो है वो वाटर से पूरा फिलअप है, ठीक है। अब इस वाटर का, समुद्र के पानी का अगर लेवल बढ़ता है, लेवल कैसे बढ़ेगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि वो सारे ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है ना, मेल्ट होंगे, मेल्ट होंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, मेल्ट होंगे तो वो पानी जाएगा समुद्र में, समुद्र में पानी जाएगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और वो पानी कहाँ आएगा, बाहर आएगा लैंड पर। लैंड पर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम लोग अपने सारे सामान के साथ, ठीक है ना, और अपनी पूरी तरीके से अपने मतलब सुविधाजनक अपनी तरफ चारों तरफ से सराउंडिंग बना रखे हैं। तो इन सर्कमस्टेंसेस के साथ हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब वाटर जो आएगा, वो वाटर ऐसा नॉर्मली नहीं आएगा, है ना, कि ऐसे चलो मैं आ गया, ऐसे नहीं आएगा वाटर। वाटर आएगा तो काफी फोर्स के साथ वाटर आएगा, ठीक है। जैसे आपने सुनामी आपने देखा है ना, उस तरीके से पानी का लेवल बढ़ेगा और बहुत ही तेजी के साथ पानी आएगा। और वाटर जब तेजी से आता है ना तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है। वो ताकत कहाँ से आती है, उस ताकत को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। उस पानी के अंदर इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि वो जब तेजी से फोर्स के साथ आएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हमने काफी मजबूती के लिए कंक्रीट और क्या क्या डाल करके बनाया है ना, वो पिलर पे बनाया है, ठीक है, वो सारी बिल्डिंग्स को ये पानी का जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, जो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, उस पावर के आगे ये टिक नहीं पाएंगे और सब ऐसे धराशायी हो जाएंगे जैसे कि हमने मिट्टी का कोई घर बनाया था और पानी आया और वो बह गया, ठीक है। इस तरीके से बिल्डिंगें टूट जाएंगी। बड़ी बड़ी जो हमारी व्हीकल्स है ना, जैसे कि बस है, ठीक है, कार है, वो तो माचिस के डिब्बी की तरह से ऐसे बह जाएंगी और इतना भयंकर मंजर होगा। मतलब सब कुछ कहाँ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। पूरा मतलब धरती जो है वो पानी में समा जाएगा। ना तो धरती पर कोई एनिमल्स रहेंगे और न ही कोई प्लांट, सब कुछ चला जाएगा पानी के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी लाइफ, जो अर्थ पर जो लाइफ सर्वाइव हो रही है, वो पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिंदगी रहेगी ही नहीं अर्थ पर अगर ये मंजर होगा। बहुत ही भयानक मंजर होगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। अगर हम नहीं सुधरते हैं तो, हम अगर वही काम करते रहेंगे तो हमको ये परिणाम भुगतने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। फिर हमारे ये जो क्लास है ना, ये यहाँ क्लास नहीं चलेगा, है ना, ये सामने जो क्लास चल रहा है ये यहाँ नहीं चलेगा, ये सब पानी के अंदर चलेगा, पानी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो ये है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, मुद्दा बहुत ही सीरियस है, लेकिन समझने की बात है। एक आम जन कितना इस बात को समझते हैं, है ना, समझने की बात है। साइंटिस्ट और जो जानकार है वो तो समझते ही है, इसीलिए बार बार कहा जाता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। लेकिन पेड़ क्यों लगाएं, आज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी देखिए, अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा। आई होप कि आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे ये आते हैं, हमारे मन में एक क्वेश्चन होगा ना कि ठीक है ये अर्थ गर्म हो रहा है, हमको अपनी गलती भी रियलाइज हो गई, लेकिन ये गर्म हमारी वजह से कैसे हो रहा है। बार बार आप जो है कह रहे हो कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हम हैं, हम हैं, तो इसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं, ठीक है। कौन है जो धरती को गर्म कर रहा है? क्या हम जो गैस यूज करते हैं किचन में, जो खाना बना रहे हैं, जो गैस जला रहे हैं, क्या उसकी वजह से अर्थ गर्म हो जा रहा है? नहीं, है ना। मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस अर्थ के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 गैसें। नाम है CO2, CH4, N2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इससे आप वाकिफ ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा CH4 यानी कि मीथेन, और उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये 3 गैसें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, अर्थ को गर्म करने के लिए, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि ये जब गैसें रिस्पॉन्सिबल है तो फिर हमारा बार बार हमारे पे ब्लेम क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इन गैसों का लेवल बढ़ाया हमने, ठीक है। लेवल गॉड ने इन गैसों को दिया तो है, अर्थ पे बनाया तो है, बट एक नॉर्मल लेवल पर, है ना, कि इतना होना चाहिए, जरूरी भी है ये, है ना, इतना होना चाहिए। लेकिन इनका जो लेवल बढ़ा है, वो लेवल किसने बढ़ाया है? वो बढ़ाया है हमने। इस वजह से हमको बार बार जो ब्लेम किया जा रहा है। तो देखिए इनका लेवल अगर बढ़ेगा, इनका लेवल होना चाहिए इतना, ठीक है, फिर तुम्हारा अर्थ नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर इनका लेवल इतना ना हो करके इतना हो जाता है, फिर क्या होगा? फिर वही होगा ग्लोबल वार्मिंग, वही होगी, तबाही मचेगी, ठीक है। तब ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो ये जो गैसें हैं, इन तीनों गैसों को एक स्वीट सा नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। ये कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैसेज,
ओके, नाम तो बड़ा प्यारा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस। इसको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं वो भी आगे समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, अगर हमारी वजह से ये गैसें बढ़ रही हैं तो ये कैसे कैसे बढ़ रही है ना, मतलब कैसे ये बढ़ जा रहा है, कैसे ये बढ़ जा रहा है, एक बार बताइए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे। जंगल में जंगल कैसे बनता है, जंगल बनता है पेड़ों से। ठीक है, बहुत सारे पेड़ों से मिलकर के जंगल बना हुआ करता था, पहले से ही अवेलेबल था। ठीक है, अब हमको क्या हुआ, लैंड की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी, हमको फैक्ट्री डालना है, बिल्डिंग्स बनानी है। ठीक है, हमको जमीन की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, रातों रात हमने पूरा जो जंगल साफ करवा दिया, सारे पेड़ को कटवा दिए, पूरा जंगल साफ हो गया। ठीक है, अब वो जमीन जो है हमारे, हमने उसको यूज में ले लिया। ओके, अब देखिए जंगल, पेड़ों को काटना है ना, यानी कि जंगल को साफ करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को हमने खत्म कर दिया है ना, प्रोसेस क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन। अब इन फॉरेस्ट के में जो ये पेड़ थे वो क्या काम किया करते थे, पेड़ जो है वो इस CO2 के लेवल को मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, कैसे कैसे CO2 के लेवल को मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट को बनाना होता है अपना भोजन। ठीक है ना, प्लांट्स को अपना खाना बनाना होता है, तो अपना खाना बनाने के लिए, यहाँ देखिए ये एक पौधा है। ठीक है, इस प्लांट को बनाना है अपना भोजन। ठीक है, खाना बनाने के लिए क्या करेगा, जितने भी एटमॉस्फेयर में CO2 होंगे, जो भी CO2 एटमॉस्फेयर में होते हैं, इनको भोजन बनाने के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है। ओके, CO2 की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, हर तरफ से ये CO2 को लेंगे और CO2 को लेकर के यूज करके ये यहाँ पर अपना C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए इनको CO2 चाहिए होता है, तो एटमॉस्फेयर में यदि CO2 बढ़ गया है, वो सारा CO2 खींच लेंगे और बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन, O2, बदले में क्या दे रहे हैं, O2। ठीक है, ये O2 कौन लेगा, ये इंसान कौन, हम लोग। ठीक है, हम लोग जो इंसान है, हम लोग वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो CO2, और हमने जो ये CO2 जो हमने एक ये CO2 जो हमने निकाला CO2, इस CO2 को वापस से फिर इसने ही प्लांट में ले लिया। ठीक है, और बदले में क्या दिया, बदले में दिया हमको O2। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट CO2 ले रहा है, O2 दे रहा है, CO2 ले रहा है, O2 दे रहा है। इस वजह से पूरा एयर प्यूरिफाई हो जाता है, साफ सुथरा एयर हो जाता है, एयर में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा उपलब्धता हो जाती है। ठीक है ना, खूब सारे ऑक्सीजन है। ओके, जब ये होता है तो इस वजह से ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, CO2 के लेवल को मेंटेन करने में मदद कर रहे थे। लेकिन आपने तो क्या किया, रातों रात जो है पूरे पेड़ कटवा दिए, है ना, जंगल साफ हो गए। उससे क्या होगा, अब प्लांट तो है ही नहीं, तो CO2 को मेंटेन कौन करेगा। इस वजह से CO2 का लेवल यहां तक था, तो CO2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से CO2 का लेवल बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं CH4, मीथेन का लेवल कैसे बढ़ गया। देखिए, अब ये जंगल कटवा करके हमने क्या बनाया, वहां पर फैक्ट्री बनवाई। फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी चीजें बनेंगी, सिंथेसाइज होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज करेंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो कुछ केमिकल हार्मफुल गैसेस भी निकलेंगी। वो गैसेस जो निकलती हैं उन फैक्ट्रीज में से, वो गैसेस जाती हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उन्हीं गैसों में होता है CH4 और N2O, है ना। इस तरीके से CH4 जब अगर वो फैक्ट्री नहीं रहती तो इनका अमाउंट, इनका लेवल यहाँ तक था, अब वहां पर उसको काट करके फैक्ट्री आ गई तो इनका लेवल यहाँ से यहाँ हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल क्या हो गया, वहां से यहाँ पहुंच गया। या फिर हम अगर कोई चीज जलाते हैं, है ना, स्मोक, धुआं करते हैं, जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहे हैं, धुआं हो रहा है, जो ये धुआं होता है इसमें भी क्या होता है, इससे भी हमारे CO2 का लेवल ऊपर जाता है। तो इस तरीके से इनका लेवल जो मेंटेन होना चाहिए था वो ना होकर के इनका लेवल क्या हो गया है, ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है और इसके लिए कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं, गैसें नहीं रिस्पॉन्सिबल है, कह सकते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हमने किस तरीके से इन गैसेस का लेवल बढ़ाया है। ओके, अब देखिए, यदि इसका लेवल जब ये था, है ना, ये वाला हम देख रहे हैं कि यदि इन गैसेस का लेवल कम था तो क्या कंडीशन थी। देखिए, गैसेस का होना जरूरी है, CO2, CH4 और N2O गैसेस का होना जरूरी है, क्योंकि ये गैसेस क्या करते हैं, हमारे अर्थ के, गैस है तो हल्का होगा, अर्थ के चारों तरफ जाएगा और अर्थ के चारों तरफ एक पतली सी चादर बना देता है। ठीक है, उससे अर्थ को क्या होता है, एक बहुत अच्छा इसको इन्वायरमेंट मिलता है। कैसे, सनलाइट आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सन, है ना, सन भगवान जी, यहाँ से सनरेज आ रहा है, ये सनरेज आता है, अर्थ पर पड़ता है, अर्थ गर्म होता है ना। लेकिन जब अर्थ पर जब सन से रेज नहीं आएगा, सन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अर्थ से सारी गर्माहट निकल जाती। यदि ये चादर न होता
तो है ना, सारी गर्माहट क्या होती, बाहर निकल जाती। तो अर्थ क्या हो जाता, अर्थ को बहुत ठंडा हो जाता, एकदम है ना, ऐसे ठंडी लगने लगती। जितने भी अर्थ के ऊपर जो रहने वाले हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाते, उनको भी ठंड लगती। और ठंड में आप देखते हैं कि प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए गर्म एनवायरमेंट की जरूरत होती है ना, वार्म एनवायरमेंट की जरूरत होती है। तो न प्लांट सर्वाइव कर पाते, ग्रो कर पाते, और न एनिमल सर्वाइव कर पाते। ठीक है, अर्थ क्या होता है, ऐसे ऐसे कांपता रहता है ना, ठंडा लगता है उसको। तो इस वजह से इन गैसेस ने आकर के क्या किया, इसकी चारों तरफ इसको एक ऐसे कवरिंग दी है, एक लेयर बनाया है। इस लेयर के होने से क्या फायदा होता है, अब जो ये सन रेज आ रहा है जिसको गर्म करेगा अर्थ को, तो यहाँ से जो गर्माहट जब बाहर जाने लगेगा, तो ये चद्दर क्या करेगा कि सारे गर्माहट को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, कुछ गर्माहट को ट्रैप कर लेता, वो यही है ना। तो कुछ गर्म एनवायरमेंट हमारा ऐसे ही रहता है, चद्दर ने ढक लिया है, तो कुछ ही गर्माहट यहाँ से निकल पा रहा है, और बाकी की वजह से जो कुछ गर्माहट को इसने ट्रैप कर लिया, वहीं पर रोक दिया है, उसकी वजह से हमारा अर्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, वार्म एनवायरमेंट महसूस कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, उतना है जो हमको चाहिए, है ना, जितना चाहिए उतना ही गॉड ने एकदम बकायदे बढ़िया सेटिंग वेटिंग करके दिया था। ठीक है, तो उतना टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। ओके, इस इफेक्ट पर, है ना, इसको हम कहते हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर में जो हमारा अर्थ है वो स्माइल कर रहा है। और इस टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कि सारे प्लांट्स जो है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल भी सर्वाइव कर रहे हैं। और प्लांट्स को वही एक चाहिए, है ना, प्लांट्स क्या होते हैं, हरे हरे होते हैं, और उनको वो एक एनवायरमेंट चाहिए, एक वार्म एनवायरमेंट चाहिए। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्सक्यूज मी बच्चों। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स हैं ना, पूरे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं, तो उनको वो वार्म चाहिए था इन्वायरमेंट। ठीक है, इस वजह से ये इफेक्ट दिया किसने, इन गैसेस ने दिया। कैसे दिया, एक पतली सी चद्दर बना करके। तो ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अगर यही चद्दर जो पतली थी तो हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर यही चद्दर काफी मोटी कर दी जाए, जैसा कि अब ये सिचुएशन है। ठीक है, अब हम यहाँ से इस सिचुएशन में आते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्थ हमारा कितने गुस्से में है, बड़ी आंखें जो है बड़ी बड़ी इसने कर लिया। ठीक है, तो ऐसा होना है, बिल्कुल होगा, कोई भी कर सकता है ना, किसी को भी गुस्सा आएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आप लेयर देखिए, ये वाला जब एक पतली सी चद्दर थी तो कितना आराम से एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये चद्दर मोटी होती जा रही है। मोटी कैसे हो रही है, CO2 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, CH4 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, N2O बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, अर्थ के चारों तरफ इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं, देखिए थिकनेस इतनी हो गई है ना, तो इतना थिक चद्दर ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है गैसेस का। इससे क्या परेशानी होती है, सनरेज आया, ठीक है, अर्थ क्या हुआ, गर्म हुआ, सनरेज आया, अर्थ गर्म हुआ। ठीक है ना, अब गर्माहट आई, लेकिन यहाँ पर गर्माहट आने के बाद गर्माहट निकल भी तो रही थी। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं निकल रही थी, बट निकल रही थी, जितनी जरूरत थी वहां पे रहता था, ट्रैप रहता था, बाकी गर्माहट बाहर निकल जाती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि गर्माहट आ तो रही है, हीट हो रहा है ये अर्थ, लेकिन अब बहुत इसको गर्मी लग रहा है, गर्मी को निकालना चाह रहा है। तो ये जो ट्रैप, जो ये लेयर है, ये लेयर इतनी मोटी हो गई है कि ये यहाँ से निकल नहीं पा रहा है गर्माहट, बल्कि वापस वहीं के वहीं आ जा रहा है। ठीक है, निकलने की कोशिश किया लेकिन वापस वहीं आ गया, निकलने की कोशिश किया लेकिन वापस यहीं आ गया, निकलने की वापस देखिए कोशिश किया लेकिन वापस यहीं आ गया। क्यों, क्योंकि ये लेयर काफी मोटी हो रही है, हो गई है, उसको क्रॉस करके हीट बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ धीरे 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 करके गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब अर्थ कोई छोटी सी चीज तो है नहीं कि जिसका 1 डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर है तो कल 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना बड़ा ग्लोब है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आज 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस होने में भी काफी समय लगेगा, कई साल लग जाएंगे, है ना, तब जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो धीरे 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 करते करते अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे लिए समस्या होने लगी, है ना, काफी गंभीर होने लगी, बहुत लोगों को चिंता होने लगेगी, होने लगती है, अभी भी हो रही है, चिंता हो रही है ना, कि ये अर्थ तो गर्म हो रहा है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम उनके आंखों के सामने है कि क्या होगा, लेकिन आम जन को शायद ये चीजें पता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं ये पढ़ा रही हूँ, बच्चे इसको पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ने के बाद इस चीज का अवेयरनेस ये फैलाएंगे, अपने फैमिली में आपको अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, और आप लोग को इसकी पहल करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पौधे लगाने हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, हमारा अर्थ गर्म होने लगा। ठीक है ना, गर्म होता जाएगा तो हमारे अर्थ को क्या हो गया, इसको हो गया ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अब इसको हम बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। जब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यही गैसेस दे रहे थे और ग्लोबल वार्मिंग भी यही गैसेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है।
ओके, अब यहाँ पे है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर अर्थ, हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। तो अर्थ को बचाने के लिए हम वही करेंगे जो हमने गलतियां की है उसको सुधारना है। हमने क्या किया था, यहाँ पे पेड़ पौधों को काट दिया था, डिफोरेस्टेशन किया था, उल्टा वापस करना शुरू करो, है ना, जंगल बनाना शुरू करो। ओके, यानी एफॉरेस्टेशन करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। मैंने आपको बताया ही कि पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, इस तरीके से हम बचा सकते हैं। ओके, पेड़ पौधे लगाएंगे तो सारे ये गैसेस जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, लेवल वापस जो यहाँ तक बढ़ चुका है ये लेवल वापस यहाँ तक आ जाएगा। ओके, और हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, ये जो केमिकल्स, जो फैक्ट्रीज हैं, जो केमिकल्स यहाँ से ये जो धुएं, जो हार्मफुल स्मोक जो निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इसको ऊपर ऐसा कुछ फिल्टर करना होगा, इसको कि फिल्टर करके, और तब ये गैसेस जो हार्मफुल गैसेस नहीं है वो एटमॉस्फेयर में जाए, और इसको फिल्ट्रेशन की एक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से अब होता भी है ऐसा, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गैसेस को फिल्टर करके और तब एटमॉस्फेयर में भेजा जाए ताकि प्रदूषण ना हो, ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना। प्लास्टिक के जगह पे हम कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जब जलता है ना, टायर वगैरह जलाते हैं या प्लास्टिक को जब जला करके खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा ही स्मोक होता है और ये हार्मफुल गैसेस बहुत ज्यादा निकलती हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे जैसे फर्टिलाइजर्स होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है फर्टिलाइजर्स, इस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे हमको नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जितना ये, अब आप ये सब सारी चीजें जानते हैं कि जो चीजें ऐसी हैं, एक पीछे आज जिस सिस्टम में हम हैं, डेवलप कंट्री हो गई, मतलब एक इतने टेक्नोलॉजी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वापस धीरे 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 हमको बैक में जाना पड़ेगा, वैसे जीना पड़ेगा जैसे हमारे पहले, मतलब पहले के लोग जैसे जिया करते थे ना, उस लाइफ में थोड़ा थोड़ा हम बैक जाना शुरू करेंगे तो ये लाइन भी क्या होगी, धीरे धीरे बैक आना शुरू होगी, और एक ऐसा समय आएगा कि ये लाइन भी क्या हो जाएगी, इस लाइन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और तब हमारा अर्थ भी क्या हो जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, फिर ये अर्थ क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और ये ग्लोबल वार्मिंग हट जाएगी, है ना, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। तो बच्चों आपने आज सीखा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, किसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो चीज आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये 3 गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस यहाँ पे क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि इनकी वजह से ग्रीन हाउस यानी कि पूरा पेड़ पौधों के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए था वो मिल रहा है यहाँ पर, है ना, इस वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देते हैं, इस वजह से इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं जब ये अच्छा कर रहे हैं तो। ओके, ये गैसेस कैसे कैसे बढ़ते हैं ये आपने देखा यहाँ पर, अगर ये गैसेस कम है तो कौन सा इफेक्ट देते हैं, अच्छा वाला, अगर ये गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, तब ये कौन सा इफेक्ट देते हैं, बुरा वाला इफेक्ट देते हैं, और फिर इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमने स्टडी की है। और अब बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसको फैलाइए आप लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, जरूर वो समझेंगे। और बच्चों आप लोग अपने हर बर्थडे पर एक प्लांटेशन जरूर करिए ना, एक पौधे जरूर लगाइए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ने में समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।